नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे और आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। सुलगते सवाल में हम ज्वलंत मुद्दे को उठाते हैं जनता की आवाज़ बनकर, और कोशिश यही रहती है कि हमारे ये जो भी हम एपिसोड दिखाते हैं उसका समाधान हो और लोगों को इससे राहत भी मिले। फिलहाल आज हम बात करेंगे राजधानी रायपुर की। राजधानी रायपुर में इन दिनों लगातार, चाहे वो शिक्षक संघ हो, रसोइया संघ हो या डीएड बीएड के अभ्यर्थी, लगातार अपनी मांगों को लेकर तूता धरना स्थल पे डटे हुए हैं। रसोइया संघ तो करीब 31 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन अब तक मांग पूरी नहीं हुई है। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में दो अलग अलग मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। एक और मिड डे मील रसोइया संघ तूता में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, तो वही रसोइया महिलाएं अपनी दैनिक मजदूरी 66 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये करने और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग कर रही है। आंदोलन के दौरान 2 रसोइयों की मौत का भी मामला सामने आया है। फिलहाल ये जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं दोनों की। एक तरफ रसोइया संघ अपनी बात करी, हालांकि इसमें अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। पीसीसी चीफ है दीपक बैज, उनका साफ तौर पे कहना है कि डीएड अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2023 में नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार वो बात कह रहे हैं, और उनका ये भी कहना है कि ऐसे आंदोलन को बिल्कुल भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि आंदोलन होते हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। हमने कांग्रेस सरकार के दौरान भी कई सारे आंदोलन देखे हैं, चाहे वो शिक्षा कर्मी की हो, चाहे वो डीएड बीएड का हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मचारियों को। अपनी मांगों को लेकर जो है ये सड़कों पर उतरते हैं जब इनकी मांगें पूरी नहीं होती है। पहले ये कोशिश करते हैं कि हमारी मांग पूरी हो, लेकिन जब मांग पूरी नहीं होती है तब इनको मजबूरन होकर जो है सड़कों पे आना पड़ता है। और तूता धरना स्थल चूंकि अब सुनिश्चित कर दिया गया कोई भी धरना शहर में नहीं होगा, इसलिए तूता में ये लगातार 31 दिन से जमे हुए हैं, और उम्मीद है कि सरकार इनकी सुनेगी और इनकी मांग को पूरी करेगी। इसी उम्मीद के साथ लगातार ये डटे हुए हैं। फिलहाल इसमें क्या कुछ कहना है पीसीसी चीफ दीपक बैज का, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। दुखद खबर है कि कल जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं डीएड और रसोइया संघ के पदाधिकारी, जिसमें रसोइया संघ के 2 महिलाओं की मौत हुई है, आंदोलन करते करते उसकी जिम्मेदार है कौन? तो चलिए, इस तरह के जब आंदोलन होते हैं तो पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाते हैं। जिसकी सरकार रहती है वो जवाबदेही होती है, और जिसकी सरकार नहीं होती वो कई तरह के आरोप लगाते हैं। तो वही आरोप जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा है कि आखिर इस तरह जो आंदोलन हो रहा है आखिर उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही। फिलहाल हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप जो है मौके से जुड़ गए हैं तूता धरना स्थल से। सीधा उनके पास चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इनकी मांग को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। प्रियांशु, चाहे डीएड बीएड अभ्यर्थी हो, चाहे रसोइया संघ हो, चाहे अन्य हो, तूता धरना स्थल में लगातार वो जमे हुए हैं। अभी आप वर्तमान में क्या तस्वीर देख पा रहे हैं, क्योंकि लंबा एक वक्त हो गया, 1 महीने से ज़्यादा बताया जा रहा है समय, ये तमाम अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। प्रियांशु, माझी पॉलिसी माझ्या हाती बढ़ता है। बिल्कुल, देखिए धरना स्थल की है, मैं सीधे तस्वीर जारी हैं, वो कार्यरत हैं पूरे प्रदेश में। ये तस्वीरें देखिए आप, तूता धरना स्थल की तस्वीरें हैं जहां पर पूरे प्रदेश भर की महिलाएं और पुरुष वर्ग, हर जो रसोइया संघ के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए जिस तरीके से पूरा खचाखच भरा हुआ है ये जो डोम बनाया गया है तूता धरना स्थल में। और वहीं दूसरी तस्वीरें जो डीएड संघ अभ्यर्थी हैं वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी भी देखिए ये दूसरी तस्वीरें हैं, जो मंच पर बैठे हुए हैं और यहीं पर दिन रात सोने को यहीं पे मजबूर है, ठंड हो, रात हो, गर्मी हो, यहीं पर वो भी तकरीबन 35 दिनों से डटे हुए हैं। ये दूसरी तस्वीरें हैं। आज जो डीएड अभ्यर्थी हैं उनके परिजन भी पहुंचे हुए हैं, वो उनके माता पिता पहुंचे हुए हैं और उनके जो आंदोलन है उसको समर्थन दे रहे हैं। लेकिन ये दोनों तस्वीरें बेहद जो है चिंताजनक है। सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो इनके डेलीगेशन से मुलाकात करनी चाहिए, जो प्रतिनिधि मंडल है उनसे मुलाकात करे और उनकी बातों को कम से कम सुना जाए। लोकतंत्र में इतनी जो कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और इतना जो है स्वस्थ लोकतंत्र होना चाहिए, कम से कम इनकी बातें सुनी जाए। हालांकि ये 32 दिनों किन किन चीजों के साथ कर रहे हैं, जो रसोइया संघ के जो कर्मचारी हैं उसको भी जान लेंगे, सीधे उनसे बातचीत। देखिए
तख्ती लेकर यहाँ पर वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि अंतकालीन को पूर्णकालीन किया जाए और तमाम उनकी जो भी मांगे हैं उनको लेकर सीधे उनसे चर्चा करेंगे। तमाम जो लोग हैं छोटे बिल्कुल बच्चे करिए। को लेकर यहाँ पर आए हुई हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? छोटी बच्ची को लेकर आई हुई है, कब से हैं आप यहाँ? अच्छा, क्या लग रहा है मांगे पूरी हो पाएंगी? क्या आप लोग को लगता है? प्रियांशु, नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम, अगर हो सके तो आप थोड़ा सा बाहर निकल के निश्चित तौर पे हमें वो तस्वीर दिखाएं। देखिए, जो बाहर की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जहां पर किस तरीके से वो जीवन गुजारने को मजबूर है यहाँ पर रसोइया संघ। एक दूसरी तस्वीरें देखिए, ये यहीं पर वो खाना बनाते हैं, ये जो चूल्हा बना हुआ है और यहीं पर रात भी गुजारने को मजबूर हैं, जहां पर जिस तरीके से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और पूरे तरीके से जो भीड़ है वो पूरे तरीके से रसोइया संघ और डीएड अभ्यर्थी की भीड़ है। ये पूरी तस्वीरें देखिए आप, जिस तरीके से अगर तस्वीरें कैद हो पा रही होंगी तो ये तस्वीरें अब बेहद जो है चिंताजनक है। यहीं पर चूल्हा है जहां पर लकड़ी रखा हुआ है, यहीं पर खाना बनाते हैं और यहीं पर रात को सोने को मजबूर है। एक भीषण जो ठंडी है वो गुजर चुका है, लेकिन इस ठंड में भी इन्होंने यहीं पर जो है अपनी रात गुजारी और अपनी मांगों को लेकर डटे रहे हैं। 2 रसोइयों की मौत अब तक हो चुकी है, दोनों 26 जनवरी और 27 जनवरी, यानी 2 दिन में 2 मौतें हुई और 2 जो लोग हैं वो गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती हैं। तो एक तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर इतनी संख्या में लोग हैं, इन्फेक्शन का खतरा है, टॉयलेट साफ नहीं है, यहाँ पर व्यवस्थाएं कोई दुरुस्त नहीं है तमाम, और इन्हीं अव्यवस्थाओं का शिकार ये जो प्रदर्शनकारी है वो हो रहे हैं। लेकिन इन्होंने भी जो है प्रण ले लिया है कि जो भी होगा चाहे जान चली जाए, लेकिन वो अपनी मांगों को लेकर लड़ते रहेंगे। वहीं प्रियांशु, एक और तो ये तमाम प्रदर्शनकारी जो है, आंदोलनकारी है, इनको तूता धरना स्थल को में जगह दे दिया गया है, लेकिन बातें कई बार ये भी सामने है कि तूता धरना स्थल में कोई भी व्यापक व्यवस्था नहीं की गई है, ना लाइट है, ना पानी है, ना महिलाओं के लिए कोई वहाँ पे अतिरिक्त सुविधा किया गया है। ये भी बात सामने आई है समय समय पर कि वहाँ पे अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात नहीं किया जाता है, बल्कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। युवा भी है, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी है, छोटे बच्चे भी हैं। कल की रोज़ कुछ अनहोनी घट जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? क्योंकि अपनी मांगों को जनता तक पहुँचाने के लिए, जनप्रतिनिधि पहुँचाने के लिए ये एक रास्ता रहता है और इनको मजबूरन सड़कों पर आना रहता है। आप वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा दो। ये देखिए जिस तरीके से जो है चार्जिंग बोर्ड यहाँ पर सामने रखे हुए हैं, लोग पूरे वायरिंग हुआ है। बरसात के समय भी यहाँ पर प्रदर्शन चलता है, यहाँ पर करंट आने का खतरा है। तमाम तरीके से व्यवस्थाएं हैं। वॉशरूम कैसा है यहाँ का, सीधे हाल इनसे ही जान लेते हैं। आप लोग डीएड को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ का हालिया बताइए, क्या स्थिति है? बाथरूम वगैरह कैसा है? बाथरूम सर अभी की स्थिति में इस्तेमाल करने लायक है और पानी वहाँ पे नहीं रहती है सर, वैसे ही पड़ी रहती है और जिसमें हम लोग अंदर जाने की भी हिम्मत नहीं होती है। आप लोग कैसे करते हैं वॉशरूम यूज करने के लिए? ये हमारा ये वाला वॉशरूम तो नहीं के बराबर है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं और बहुत इसमें मात्रा में वॉशरूम बना हुआ है और भी बहुत गंदगी से भरा हुआ है। पीने के पानी के लिए कैसे करते हैं आप लोग? यहाँ पर काफी लंबे समय से हैं, पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? हम लोग तो अपना अड़चन में यहाँ है और पीने का पानी व्यवस्था यहाँ पे एकदम जीरो है। हम लोग यहाँ है और पीने का पानी व्यवस्था यहाँ पे एकदम जीरो है। ठीक है प्रियांशु, ये तमाम जो डीएड बेड वाले हैं लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, क्या अब तक कोई प्रतिनिधि आया इनसे बात करने के लिए? जी, इनसे सीधे जान लेते हैं। अब तक कोई प्रतिनिधि आपसे बातचीत करने के लिए आया सरकार का, या आप लोग मंत्री के यहाँ गए थे तो क्या आश्वासन मिला? सेल्स का मामला है आपका, सेल्स का आपका पद आपको भरना है और अभी तक आपका जो सरकार है, आपका सरकार के स्तर में कोई भी आपका नुमाइंदा आपका नहीं आए हैं। जीपीके वाले आपका, जीपीआई वाले आपका अधिकारी लोग आपका आए थे बीच में, बोले थे कि हम सबको थोड़ा चिल करिए, आप लोगों के पास पूरा कंप्लीट हो रहा है। 21 तारीख कैबिनेट पूरा आश्वासन देकर गए थे कि आप पूरा 100% होगा। शिक्षा मंत्री भी यहाँ तक बोले थे कि केवल एक ही लिस्ट निकलेगा, हो जाएगा, आप लोगों का काम हो जाएगा कहते। उसके बाद जैसे ही कैबिनेट बैठक हुआ उसमें कुछ पता नहीं चल पाया। फिर अगले दिन आपको 22 तारीख से जानकारी वहाँ पर चलता है कि जो आपका भर्ती है 2023 उसको हम आपको खत्म करते हैं
नए युवाओं को मौका देंगे। क्या हम ठीक हो गए क्या आपका मजबूत हो गए ठीक क्या? है। ठीक सालों से आपसे ठीक, देखिए आज जो कैबिनेट बैठक होनी थी 21 तारीख को, उसमें जो है अधिकारी आए थे प्रतिनिधिमंडल, और इन्हें कहा गया था कि आप जो है अपने आंदोलन को शिथिल करिए और उसके बाद कैबिनेट की बैठक में विशेष चर्चा होगी। लेकिन उसके बाद भी ना कैबिनेट में चर्चा हुई और उसके बाद जो है ना इनकी मांगे सुनी जा रही। देखिए परिजन भी पहुंचे हुए हैं जो अभ्यर्थी हैं, प्रियांशु ठीक है, डीएड बीएड का तो दर्द हम देख लिए। जो रसोइया संघ है उसमें क्योंकि सभी महिलाएं हैं और वो भी लंबे समय से धरने पर मौजूद है। अगर कोशिश करिए, अगर वहाँ पर नेटवर्क सही हो तो आप उनसे बात करिए और जानिए कि उनके हालात कैसे हैं, उन तक भी कोई जनप्रतिनिधि आया कि नहीं आया, कब तक वो जारी रखेंगे अपना प्रदर्शन। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें दिखाते हुए आपको बात कराने की कोशिश करूंगा। ये रसोइया संघ के तमाम जो कर्मचारी हैं ये बैठे हुए हैं और 21 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? बस्तर जिला। बस्तर से आए। कैसे देखते हैं, कब से बैठे हुए हैं यहाँ पे? 2 महीना 1 महीना हो गया। अच्छा, बस्तर में कहाँ से है? दौंडीगुड़ा वाला। कैसे करते हैं यहाँ पर रहना खाना, क्योंकि कोई व्यवस्था है नहीं? कुछ व्यवस्था नहीं है, पानी लाते हैं, पानी भरते हैं, बनाते हैं, यहाँ तो कुछ है नहीं। आप कुछ कहना चाहती हैं? सर मैं गरबा ब्लॉक की हूँ, जिला जगदलपुर है, मैं बस्तर जिला की हूँ। मेरा नाम साहित्री कश्यप है। हम लोग तो यहाँ 29 तारीख से यहाँ धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं सर। हम लोग के लिए ना लकड़ी राशन पानी कुछ भी नहीं है सर। यहाँ से वहाँ वॉशरूम के लिए कैसे करते हैं आप लोग? महिलाएं हैं, दूर जाते हैं सर, बाहर में जाके स्वच्छ करके आते हैं। और तो चलिए प्रियांशु, दिक्कतें बहुत है, बहुत परेशान है, सुविधा भी नहीं है। धरना स्थल तो सिर्फ दे दिया गया है नाम के लिए और छोड़ दिया वहाँ लोगों को कि आप लोग अपनी बात को आंदोलन करते रहो, बात रखते रहो, लेकिन हम सुनेंगे नहीं, क्योंकि रायपुर के एक कोने में धरना स्थल को स्थापित किया गया है तूता में। वहाँ तक ना आम जन जाते हैं, ना ही कोई जनप्रतिनिधि भी वहाँ पे राउंड मारता है कि हालात वहाँ पे कैसे हैं। ठीक है प्रियांशु, आप हमारे साथ जुड़े इसलिए आपका धन्यवाद। आगे भी हम आपसे इसकी जानकारी लेते रहेंगे, आप नज़र बनाए रखिएगा। तो देखिए इस समय आंदोलन पर डीएड बीएड और रसोइया संघ के साथ अनेक जो दल है वो अपनी मांगों को लेकर तूता धरना स्थल पर धरने में बैठा हुआ है। उनका 7 रुपये कहने कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर तूता धरना स्थल में व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई है, ना पानी है, ना बिजली है, ना ही लोगों के लिए कोई सुविधा वहां पर दिख रहा है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।